वेलकम अगेन। तो आज हम फिर एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कौन फॉल्स है। ठीक है, देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज ही नहीं है बल्कि ये कॉन्सेप्ट्स भी है। इसलिए आप साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी लिखते चले जाएं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं कि मैं अलग से कॉन्सेप्ट दिखाऊं फिर आपको मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊं। ठीक है, इसलिए आप साथ साथ सब कुछ लिखिए, ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं है। कौन ट्रू नहीं है, क्या ये ट्रू है? देखिए, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए बाइजेक्शन विद इट्स प्रॉपर सबसेट। देखिए, आप चारों ऑप्शंस पढ़िए पहले, अगर कोई आपको रॉन्ग लगा तो उसी को दीजिए। ठीक है, एवरी फाइनाइट सेट कैन बी पुट इन वन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट। एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या ख्याल है? देखिए, एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या ये सही है? मतलब इक्विवेलेंट मतलब क्या है? देयर equivalent means there is there is bijection one on to correspondence between infinite set and set of integers। अगर मैं सीधे ही ऑप्शन सी पे आ जाऊं तो मैं इसको रॉन्ग कर सकता हूं। फिर हम अलग अलग देखेंगे इनको, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। एवरी इनफाइनाइट सेट, क्या ये इनफाइनाइट सेट नहीं है? आर, या क्या ये इनफाइनाइट नहीं है? इंटरवल। आर इज अनकाउंटेबल बट इनफाइनाइट भी है ना। एवरी अनकाउंटेबल इज इनफाइनाइट। क्या इसको बाइजेक्शन है जड़ के साथ? नहीं है बाइजेक्शन। मतलब क्या इसके और इसके दरमियान बाइजेक्शन है? ये काउंटेबल है? नहीं है। ठीक है, एवरी की बात कर रहा है ये, एवरी। अगर होता है देयर एग्जिस्ट्स एन इनफाइनाइट सेट, मतलब कोई सेट है, तो ये ट्रू हो जाता। क्यों? एन की बाइजेक्शन है जड़ के साथ, ये इनफाइनाइट है। लेकिन यहां पर बात कर रहा है ये एवरी इनफाइनाइट सेट। तो अगर आपको सीधे ही ऑप्शन पे जाना है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, देयरफॉर बाकी सब सही है। अब देखते हैं ऑप्शन 1। देखिए क्या है। ये कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए बाइजेक्शन विद इट्स प्रॉपर सबसेट। ये एक थ्योरम है एक्चुअली। एवरी इनफाइनाइट यहां पर होना चाहिए विद वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। यहां पर थोड़ी सी गलती है, लेकिन विद इट्स लिखा है तो चलेगा। ये एक रिजल्ट है कि एवरी इनफाइनाइट सेट, ये थ्योरम है। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए बाइजेक्शन विद वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स, विद वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स। ये सही है, मतलब ये रिजल्ट है तो ये गलत नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप एन लीजिए, वहां पर 2n ले सकते हैं आप, इनके दरमियान आप बाइजेक्शन दिखा सकते हैं बाय द मैप f ऑफ n इज इक्वल टू 2n। ये 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, एक एग्जांपल है छोटी सी, तो ये ट्रू है। एवरी फाइनाइट सेट कैन बी पुट इन वन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट। ये भी फाइनाइट है, देखिए ये इनफाइनाइट नहीं है। अगर इनफाइनाइट होता तो यहां पर मसला होता। So every finite set can be put in one correspondence with the set। ये भी सही है, ये भी ट्रू है। और अब देखते हैं एवरी इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट जो है ना, ये काउंटेबल सेट कंटेन करता है। क्या ये सही है? यस। अगर आप बात करेंगे एवरी इनफाइनाइट सेट, हम लेते हैं पहले काउंटेबली इनफाइनाइट की बात। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जो इनफाइनाइट भी है और काउंटेबल भी है। एन की बात कर सकते हैं, जेड की बात कर सकते हैं, क्यू की बात कर सकते हैं। ये कंटेन करते हैं काउंटेबल सेट। इसका मतलब है चाहे वो काउंटेबली फाइनाइट हो
काउंटेबली फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट की ये भी कर सकता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है। अगर आप इसको लेंगे तो इसमें भी फाइनाइट भी है, काउंटेबल भी सेट्स है, इसमें भी काउंटेबल सेट्स है, इसमें भी काउंटेबल सेट्स है। अगर आप आर को लेंगे ये काउंटेबली ये है अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। यहां पर इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट मतलब ये काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, या अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसके अंदर क्यों है विच इज काउंटेबल। तो एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन इज ए काउंटेबल सेट, ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। सेट ये है, इसके अंदर कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, सबसे पहली बात, जो ये सीक्वेंस है ना 1/n, इसका लिमिट क्या है, ये टेंड करता है 0, मतलब ये कन्वर्जेंट है। 1/n इज कन्वर्जेंट, 1/n sequence is convergent sequence, and we know that every convergent sequence has unique limit point और unique limit, unique limit की बात कर सकते हैं और unique limit point। तो अगर हम इसी रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, this is convergent and every convergent sequence has unique limit, तो इसका आंसर and the limit is 0, but हमें क्या दिखाना है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो इसका ऑप्शन है 1, 0 इज द लिमिट पॉइंट और 0 इज द लिमिट। इसके अंदाज से भी कर सकते हैं आप, बट एक बात याद रखिए, अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट होगा, ठीक है, यूनिक लिमिट होगा, तो इसका मतलब नहीं है, अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिए, यूनिक लिमिट पॉइंट डज नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस, बट कन्वर्जेंस इंप्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट, बट कन्वर्जेंस इंप्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट, ये भी याद रखिए, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1 आंसर। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर सीक्वेंस ले सकता हूं, सपोज सीक्वेंस एक है an इज इक्वल सपोज 0 1 0 2 0 3 0 फिर 4 0। देखिए यहां पर 0 जो है ना वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है, देयरफॉर 0 इज द लिमिट, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ an, ये है इसका लिमिट पॉइंट। ठीक है, बिकॉज ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है सीक्वेंस में, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। यूनिक लिमिट डज नॉट इंप्लाई कन्वर्ज, बट कन्वर्जेंस इंप्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट। अब देख, अगर कोई सीक्वेंस एक है उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट और है बाउंडेड, दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेडनेस प्लस ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, इंप्लाइज कन्वर्जेंस, इंप्लाइज कन्वर्जेंस। इसको भी आप देख सकते हैं, ये बाउंडेड है ना, 1/n जो है ना ये बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड, बिकॉज 1/n इज लेस और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बाउंडेड है और इसका एक ही लिमिट है, लिमिट पॉइंट है, दैट इज 0, बिकॉज 1/n टेंड्स टू 0।
therefore it is convergent and convergent sequence has unique limit point, therefore 1। दो तरीकों से, तीसरा भी तरीका कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपने नाम सुना होगा मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक सीक्वेंस। कितने अंदाज है करने के। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब क्या है, चाहे सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक सीक्वेंस प्लस बाउंडेड, ये भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू इट्स, कन्वर्जेस टू सुप्रीमम अगर बाउंडेड एबो होगा, इफ बाउंडेड एबो, एंड टू इन्फिमम इफ बाउंडेड बिलो। देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, प्लस बाउंडेड। सपोज अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है और वो अपर बाउंड, वो बाउंडेड एबो भी है, यानी वो चलती जा रही है लेकिन बाड़ लग गया, तो ये कन्वर्ज करेगी इट सुप्रीमम को। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब वो जब हम पहला टर्म लेते हैं, सपोज यहां पर देखिए, देखिए A1 क्या आ जाएगा 1, A2 क्या आ जाएगा 1/2, A3 क्या आ जाएगा 1/3, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग है ना। डिक्रीजिंग मतलब क्या है, an+1 जो है ना, ये लेस देन है an से, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये कन्वर्ज अगर, हाँ फिर देखते हैं क्या ये बाउंडेड है। यस, अभी तो हमने शो किया बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, अबो भी है बिलो भी है, लेकिन यहां पर क्या होना, यहां पर ये होना चाहिए बाउंडेड बिलो, क्यों, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये कन्वर्ज करेगा इट्स इन्फिमम। इन्फिमम क्या है इसका 0, तो इसका एक ही लिमिट है। बहुत से तरीके मैंने किए, और एक और तरीका है डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट्स, एप्सिलॉन नेबरहुड। एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड contains infinitely terms of the sequence। उससे अगर आप उससे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, 1 इज लिमिट पॉइंट। देखते क्या मतलब है, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन 1 minus epsilon 1, every epsilon this neighborhood 1 minus epsilon 1 plus epsilon contains infinitely many terms of the sequence। देखिए कितने अंदाज है करने के, बस आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं सब, ये फॉर एवरी है, कोई भी आप एप्सिलॉन ले सकते हैं, फॉर स्मॉल पॉजिटिव, सपोज मैं एप्सिलॉन लेता हूं 1/2, 1 minus 1/2 1 plus 1/2, ये कितना हो गया 1/2 3/2। अब आप बताइए क्या इसमें, इस ओपन सेट में, ओपन इंटरवल में, क्या इसके इनफाइनाइटली टर्म्स आते हैं? क्या इस सेट में, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, यहां पर सिर्फ 1 आ रहा है। यहां पर होना चाहिए 1 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स, लेकिन यहां नहीं है। इस सीक्वेंस के इसमें 1 के अलावा कोई पॉइंट नहीं है, therefore 1 is not limit point। Similarly, you can prove that 1/2 is not, 1/3 is not, 1/4 is not, therefore only 1 limit point, that is 0। बहुत से अंदाजे करने के वो थ्योरम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज नॉट कन्वर्जेंट? कौन कौन कन्वर्जेंट नहीं है? ए 1/n है एक सीक्वेंस, बी 1/n², ये सीक्वेंसेस है नॉट सीरीज, n/n+1 भी है, और डी है n²/n+1। कौन कौन कन्वर्जेंट है, मतलब जिसका लिमिट पॉइंट, लिमिट यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये भी हमने किया 1/n,
ये टेंड करता है 0 को. n belongs to n, set of natural numbers, because in sequence domain is set of natural numbers. 1 by n goes to 0, तो ये नहीं आ सकता, it converges. 1 by n स्क्वायर भी जानते, ये भी टेंड करेगा 0 को, इसका भी एक ही लिमिट पॉइंट है, ये भी नहीं आ सकता. अब इन दोनों में से इसको कीजिए, n by इसको आप n से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1, या n को कॉमन कीजिए बाहर में, 1 + 1 by n, ये खत्म होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये कन्वर्ज करेगा 1 को इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो ये भी नहीं आ सकता, क्या नॉट कन्वर्जेंट, तो ये आ जाएगा. आप इसको दे भी सकते हैं, देखिए n स्क्वायर, यहां पर n कॉमन कीजिए, 1 + n, n कैंसल्स, यहां पर n रह गया, तो ये कन्वर्ज करेगा इंफिनिटी को, मतलब दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट. ठीक है, हो गया खत्म. आसान है ये क्वेश्चन, ये तो आपको मिस, ये भी आया था पिछले, सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया, मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाया है. अब देखते हैं विच ऑफ द, यहां पर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, इसलिए मैं बोर्ड को साफ करता हूं. देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल. देखिए ऑप्शंस, कौन कौन काउंटेबल नहीं है. Z क्रॉस Z कार्टेशियन प्रोडक्ट है, B Q C X 0 लेस देन X लेस देन 1, और D जो है वो 1 by n है. n is equal to 1, 2, 3. अब देखते कॉन्सेप्ट्स क्या आ जाएंगे आपको, कौन कौन काउंटेबल नहीं है. पहला ऑप्शन आप सीधे ही कर सकते हैं, ये इंटरवल है ना 0 1, यू शुड नो एवरी इंटरवल एक्सेप्ट सिंगलटन. यहां पर लिख सकते हैं आप पहला ही रिजल्ट. आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट वहां इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं चारों ऑप्शंस को लूंगा, वो साथ साथ में सब एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. एवरी इंटरवल, लेकिन सिंगलटन के बगैर. मैंने आपसे कहा है कि सिंगलटन भी इंटरवल है, बिकॉज वो क्लोज्ड और कनेक्टेड है. एवरी इंटरवल एक्सेप्ट सिंगलटन इज अनकाउंटेबल. ठीक है, अनकाउंटेबल है. तो अगर आपको देखना है, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, बिकॉज ये इंटरवल है 0 1. लेकिन अब हम उनको देखते हैं पहले. Z क्रॉस Z, देखिए ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है. ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है. याद रखिए हमेशा, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. ठीक है, तो Z क्रॉस Z क्या हो गया, काउंटेबल. सिमिलरली Q क्रॉस Q भी काउंटेबल. आप ऐसे भी लिख सकते Q क्रॉस Q 3 टाइम्स, Z क्रॉस Z क्रॉस Z क्रॉस Z, ऑल आर काउंटेबल. फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब देखते हैं कि इनफाइनाइट अगर होगा, इनफाइनाइट तो उसका क्या जाएगा. याद रखिए हमेशा, इनफाइनाइट अगर होगा, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, लेकिन जो एक काउंटेबल सेट्स है ना, इनकी कार्डिनलिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2. देखिए अच्छा पॉइंट है, अगर आपके पास सेट्स है
ए आई लूंगा मैं, आई इज इक्वल टू 1 2 so on। ये सेट्स है, ये काउंटेबल है, चाहे फिर फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, लेकिन ये काउंटेबल है। मगर कार्डिनलिटी जो है ना, कार्डिनलिटी इसका मतलब है कार्डिनलिटी फॉर ईच सेट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। कार्डिनलिटी ऑफ ईच सेट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर 1 होगा, अगर 1 होगी कार्डिनलिटी, तो वो नहीं हो सकता अनकाउंटेबल, लेकिन यहां पर होना चाहिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया होगा z क्रॉस z क्रॉस z क्रॉस so on। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ countable sets with each of the set having cardinality greater or equal to 2, uncountable, n cross n cross n cross so on। uncountable 0 1 cross 0 1 cross so on। uncountable सारे होंगे uncountable, ठीक है। याद रखिए cardinality should be greater or equal to 2, ठीक। तो यहां पर ये हो गया, तो ये नहीं आ सकता, ये फॉल्स है। क्यों इज काउंटेबल जानते हैं, हमने शो किया है क्यों इज काउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है, अब रहेगा ये क्या, ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन n एंड द सेट, हम बाइजेक्शन कर सकते हैं। सपोज f इज अ मैप फ्रॉम n to 1 by n, दिस सेट 1 by n है ना, n belongs to n। क्यों नहीं कर सकते, f ऑफ n आप फंक्शन ले लीजिए 1 by n की, यहां पर 1 दीजिए तो यहां 1 आ जाएगा, यहां पर 2 दीजिए तो 1 by 2, होल सेट विल बी अचीव्ड। तो यहां पर हमें बाइजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी हो गया काउंटेबल, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ और पॉइंट्स की तरफ अबाउट काउंटेबिलिटी। देखिए आप जानते हो पावर सेट्स, तो आप जानते हैं पावर सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अगर आपको ये सेट दिया गया हो 1 2 3, इसका पावर सेट क्या होगा, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ a 2 पावर 3, 8 सबसेट्स होंगे। ये फाइनाइट है, ठीक है, यहां पर भी फाइनाइट ही होगा पावर सेट। मतलब अगर a इज फाइनाइट सेट, पावर सेट जो है ना वो भी आ जाएगा फाइनाइट। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये लेकिन काउंटेबली फाइनाइट है, ये भी हो गया काउंटेबली फाइनाइट। सिंपल है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर सेट आपके पास n है, क्वेश्चन है आपसे पावर सेट ऑफ n क्या है, क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। पावर सेट ऑफ n z q r, पावर सेट्स इज काउंटेबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पावर सेट ऑफ दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए पहला हम लेंगे n, इसका पावर सेट क्या आ जाएगा, p ऑफ n। सिंपल, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, यही आ जाएगा ना, 2 पावर, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट। हमेशा याद रखिए, हमेशा 2 पावर अलिफ i, ये होता है बराबर अलिफ i प्लस 1। याद रखिए हमेशा, ये एक रिजल्ट है, आई रनिंग फ्रॉम 0 टू अप टू सो ऑन। यहां पर अलिफ 0 है तो ये अलिफ i प्लस 1, 0 प्लस 1 अलिफ 1। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, इसकी कार्डिनलिटी p ऑफ n कितने होंगे, अलिफ 1। अलिफ 1 क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, देयरफॉर
P of n is uncountable. समझ आ गया? P of n is uncountable. तो power set of a countable set, countably infinite set, is uncountable. Power set of a countably infinite, n is countably infinite, is uncountable, is uncountable, is uncountable. Power set of finite set is finite or countable. हमेशा याद रखिए. अच्छा, आप z ले लीजिए, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? पावर सेट ऑफ z 2 पावर n, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ z है ना. कार्डिनलिटी ऑफ z क्या है? ये भी तो काउंटेबल है, अलिफ नॉट अलिफ आई अलिफ 1. ये भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल. क्यों भी अनकाउंटेबल आ जाएगा, ये तो है ही अनकाउंटेबल. P ऑफ R 2 पावर अलिफ, इसकी 1 है, तो ये भी आ जाएगा. एक्चुअल में अलिफ 2 ये कोई मसला नहीं है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लिखते हैं अलिफ आई अलिफ 1 ही, बिकॉज ये भी अनकाउंटेबल ही होगा. आप अलिफ 1 लिखिए, अलिफ 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दीज आर कार्डिनलिटीज ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स. आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. तो इसके बाद मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ. इसलिए मैंने मतलब पहले ऑब्जेक्टिव्स दिखाई, लेकिन साथ साथ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी, और बहुत ही जहां तक मुझे हो सका कि डीप भी दी है अपने तौर से. ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज.